जल्दी जो है पता नहीं क्यों ये हो रहा है। चलिए। ओम यद विद्या विलासेन भूतभौतिकसृष्टया तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दूरतस्तु फलप्रदाः मध्य भावे दूरतस्तु फलप्रदा मध्य भावेन सेवेत राजा वहनी गुरु स्त्रिय राजवहनी गुरु स्त्रिय ले लो। राजा तो समास हो गया ना। चलिए देखिए आगे अगला श्लोक चतुर्थ श्लोक जो है चलेगा। चतुर्थ श्लोक सीधे वही देखिए क्योंकि उसके पहले का हो गया है। येन चिंतामणौ टीका दश टीका विभंजिनी तर्कचूड़ामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। येन चिंतामणौ टीका दश टीका विभंजिनी तर्कचूड़ामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। हाँ ठीक है। येन चिंतामणौ टीका। अच्छा तर्कचूड़ामणिर्नाम इसमें जो है अनुस्वे जो है रकार जो है समास तो नहीं करती। दूसरी पुस्तक में क्या है शायद समास होना चाहिए। हाँ सही नहीं यही बात है सही है। तेन चिंतामणौ टीका। अब देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे कोई साधारण व्यक्ति कोई ग्रंथ लिखे तो सब लोग उपेक्षा कर दे। अरे तो ऐसे ही है उपेक्षा कर देते हैं पढ़ते नहीं है। तो थोड़ा ये बता रहे हैं देखिए इस ग्रंथ को लिखने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इन्होंने पहले भी इनकी योग्यता सर्वविदित है इसलिए ग्रंथ बहुत उपादेय है। तो मतलब वक्ता में अगर गौरव है गुरुत्व है तो व्यक्ति जो है वो ग्रंथ पढ़ता है उसके ग्रंथ को। तो ये दिखा रहे हैं कि जो लिखने वाले हैं ना ऐसा नहीं कि साधारण समझ करके अवहेलना कर देना। इसलिए जैमिनी न्यायमाला में भी जो जैमिनी न्यायमाला लिखने वाले हैं सायणाचार्य जी उन्होंने वहाँ लिखा है माधवाचार्य उन्होंने दिखाया देखो जैसे उनके इंद्रस्य अंगिरसो नलस्य सुमति इंद्रस्यांगिरसो नलस्य सुमति शैव्यस्य मेधातिथिर् धौम्यो धर्मसुतस्य वैन्य निपते स्वौजा निमेर्गौतमी प्रत्यक दृष्टिररुन्धति सहचरो रामस्य पुण्यात्मनो यद्वतस्तस्य विभोरभूत कुल गुरुर्मंत्री तथा माधवः। जैसे इंद्र के मंत्री हुए थे अंगिरा ऋषि के पुत्र अंगिरस ऋषि। राजा नल के मंत्री थे सुमति। राजा शैव्य के मंत्री थे मेधातिथि। युधिष्ठिर के मंत्री थे धौम्य ऋषि। राजा वैन्य के नृपति के जो है थे स्वौजा। और निमि के जो है मंत्री थे गुरु गौतम पुत्र। और भगवान राम के जो है कुल गुरु थे वही प्रत्यक दृष्टि यानी वशिष्ठ मुनि। और इसी जैसे ये लोग थे इसी प्रकार हाँ विभोर ये जो है कौन से राजा थे उनके बुक्क राजा बुक्क नृपति उनके मंत्री थे माधवाचार्य। तो उन माधवाचार्य विद्वान के द्वारा ये लिखा गया है जैमिनी न्यायमाला। तो मतलब क्या है कि वक्ता में थोड़ा गौरव दिखाने से ना ग्रंथ उपादेय हो जाता है। नहीं तो ऐसे ही व्यक्ति अरे ये तो ऐसे ही जो है बहुत लोग लिखते रहते हैं क्या हो गया। तो इसलिए यहाँ पे वक्ता में गौरव दिखाने के लिए ऐसा साधारण नहीं समझना। हमने पहले भी ऐसे ग्रंथ लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ बता रहे ये न चिंतामणौ टीका जिस धर्मागर जिस मेरे द्वारा चिंतामणि जो गंगेशोपाध्याय के द्वारा विरचित है नव्य न्याय का जो प्रथम ग्रंथ है तो उस चिंतामणि के ऊपर
10 टीका विभंजनी, 10 टीकाओं का खंडन करने वाले, जो तर्क चूड़ामणि नाम की टीका विद्वन मनोरमा, विद्वानों को अत्यंत रमणीय लगने वाली टीका लिखी गई है, उन्हीं मेरे द्वारा ये ग्रंथ लिखा जा रहा है। अगले श्लोक में दिखा देंगे, अगले श्लोक के साथ संबंध है। देखिए टीका में पहले चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य उपादेयता सिद्धे, जो कर्तुमिष्ट ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को हम कर रहे हैं, उस ग्रंथ में उपादेयता की सिद्धि के लिए, या मतलब यह ग्रंथ अत्यंत उपादेय है, इसकी सिद्धि के लिए स्वकीर्त्यानुवृत्त है, चाहे अपनी कीर्ति की अनुवृत्ति के लिए, हमारी कीर्ति ऐसे और भी आगे चलती रहे, ऐसे थोड़ी फालतू समय थोड़ी खराब करने के लिए ग्रंथ लिख रहे हैं। लोग पढ़े, उनको भी लाभ मिले और कीर्ति भी बढ़े, और कीर्ति बढ़ने से फिर और आगे लोग पढ़ेंगे कि देखो इतने प्रसिद्ध विद्वान थे, तो लोगों के लाभ ही होगा, हमारे लोग प्रयोजन के लिए नहीं, लोगों को ही लाभ होगा। इसलिए स्वकीर्ति की अनुवृत्ति के लिए स्वस्य नानाविध ग्रंथ कर्तृता माह, स्व में जो है नाना प्रकार के ग्रंथों की कर्तृता दिखा, नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना कर चुका हूँ। ऐसा नहीं पहली बार जो है पढ़ा रहे हैं तो हाँ धीरे धीरे करके संभल करके, थोड़ा कहीं नहीं समझ में आई भैया कल आ जाना पहली बार पढ़ाने में होता है ऐसा, जैसे हम लोग भी पढ़ाए हैं तो पहली बार में थोड़ा उतना नहीं अच्छा। अब जैसे ये शिखामणि दूसरी बार चला रहा हूँ तो थोड़ा इस बार और अच्छा है, पहली बार में थोड़ा, यद्यपि हम लोगों के लिए अब क्या है, अब जब इतने ग्रंथ सब लघु बृहद प्रस्थान तक सब पढ़ा लिए तो फिर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी दूसरी बार पढ़ाने में और थोड़ा ये रहता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे नाना ग्रंथ कर्तृता, नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना कर चुका हूँ, इसलिए कोई साधारण नहीं समझ करके अवहेलना नहीं कर देना वही है तो ऐसी ही है, ऐसा नहीं समझना। तो इसलिए यहाँ पे स्वस्य नाना विध ग्रंथ कर्तृता माह, तो ये न, तो जिस मेरे द्वारा चिंतामणि पे ऐसी टीका लिखी गई है ना, तो उन्हीं के द्वारा, मेरे द्वारा अभी रचना की जा रही। तो पहले अगला श्लोक भी देख लो, फिर इसके बाद चल देंगे, तो संबंध है ना पूरा। तेन बोधाय मंदानां वेदांतार्थावलंबिनी धर्मराजा ध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। तेन बोधाय मंदानां वेदांतार्थावलंबिनी धर्मराजा ध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। तो जिन धर्मराजा ध्वरीन्द्र के द्वारा 10 चिंतामणि पे 10 टीकाओं को खंडित करने वाली टीका लिखी गई, विद्वन मनोरमा, विद्वानों को जो अत्यंत अच्छी लगती है, मन को अच्छी लगने वाली टीका लिखी गई, उन्हीं धर्मराजा ध्वरीन्द्र के द्वारा। ये मंदा नाम बोध है, मंद जो निकृष्ट जिज्ञासु है, मतलब जो लोग समझने में उतने कुशल नहीं है, ऐसे लोगों मंदों को बोध कराने के लिए है ना ये परिभाषा बनाई जा रही। परिभाषा में क्या फालतू बातें लिखी नहीं, वेदांतार्थावलंबिनी, वेदांत का जो अर्थ है, प्रतिपाद्य विषय, उसका अवलंबन करने वाली ये परिभाषा मया तेन मया धर्मराजा ध्वरीन्द्रेण वितन्यते, परिभाषा का विस्तार किया जाता है। परिभाषा नाम आधुनिक संकेत, परिभाषा मतलब आधुनिक संकेत, और पहले दिन बता दिया था विग्रह परित भाष्यते अनया इति परिभाषा, जिसके द्वारा अच्छी तरह से कहा जाता है। तो वेदांत जिसके द्वारा अच्छी तरह से कहा जाता है हो गया वेदांत परिभाषा। अब देख लीजिए टीका में आगे, तो पहले शिखामणि ही थोड़ा सा रह गया उधर पूर्व में, ननु मोक्ष साधन ब्रह्म ज्ञान। अच्छा इसका पहले इसका अन्वय ही देख लो, इसका मणि प्रभा देखो। तो ये न परम मूले एन धर्मराजा ध्वरीन्द्रेण, जिस धर्मराजा ध्वरीन्द्र के द्वारा, धर्मराज इनका नाम है धर्मराज दीक्षित, और याग विद्या में अत्यंत कुशल है ना, ध्वरियों के भी में भी श्रेष्ठ है। इंद्र यानी श्रेष्ठ, हाँ इसलिए कहीं इंद्र पुरुषेंद्र कह देंगे, पुरुषार सभा कह देते हैं, तो इसी प्रकार इंद्र श्रेष्ठता का वाचक। तो अध्वर्यों में जो श्रेष्ठ है धर्मराज अध्वरीन्द्र, तो उनकी जिनके द्वारा 10 टीका विभंजिनी यानी चिंतामणि व्याख्यान भूतानाम 10 टीका नाम दूषण बोधिका। थोड़ा पंखा 1 नंबर और बढ़ा दीजिए तो अच्छा रहेगा। 10 टीका नाम दूषण बोधिका, 10 टीकाओं में दोष को बोध कराने वाली विद्वन मनोरमा,
विद्वानों को जो अत्यंत मनोरम लगने वाली है। अरे ज़्यादा तेज कर दी, 1 नंबर बढ़ाना है। विद्वान मनोरम तो प्रेक्षावाद चित्तालाद करा। प्रेक्षावान यानी बुद्धिमानों के चित्त को आह्लाद करने वाली, चित्त को प्रसन्न करने वाली टीका। कौन सी टीका लिखी गई? तर्क चूड़ामणि, है ना, चिंता मणौ टीका कृता, तर्क चूड़ामणि नाम की टीका लिखी गई। उन्हीं तेन धर्मराजा ध्वरेंद्रेण, उन्हीं धर्मराजा ध्वरेंद्र के द्वारा परिभाषा वितन्यते, परिभाषा का विस्तार किया जा रहा है। क्रियते यानी किया जा रहा है, परिभाषा लिखी जा रही, वेदांत परिभाषा। एतद ग्रंथारंभे हेतुमा, इस ग्रंथ के आरंभ में हेतु दिखा रहे हैं कि तत्रैव। देखिए टीका में अब शिखामणि देखिए। ननु मोक्ष साधन ब्रह्म ज्ञानस्य शारीरक मीमांसा श्रवण साध्यत्वेन, शारीरक मीमांसा के श्रवण के द्वारा साध्य होता है। भाई मोक्ष ज्ञान, ब्रह्म मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान जिसे चाहिए वो तो ब्रह्म सूत्र पढ़ेगा, यहाँ क्यों आएगा? वो तो ब्रह्म सूत्र पढ़ेगा। शारीरक मीमांसा, शारीरक का मीमांसा का विग्रह बता सकते हो क्या? हाँ हाँ, ऐसे शरीर वो तो है, पहले कन करना। शरीर में वह कुत्सितत्वात् इति शरीरकम, शरीर अत्यंत कुत्सित है ना, दुर्गंध आदि से पूर्ण है, इसलिए शरीर को ही कुत्सिते कन, कुत्सिते जो है कुत्सिते सूत्र से कन हो जाएगा। तो शरीर में वह कुत्सितत्वात् इति शरीरकम, और शरीर के भव इति शारीरक यानी जीव, उसकी मीमांसा पूजित विचार, मीमांसा जो है पूजित विचार अर्थ में सन प्रत्यय हुआ है। तो मीमांसा तो यानी जीव के शुद्ध ब्रह्म रूपता का विचार जिस ग्रंथ में है वो हो गए शारीरक मीमांसा ब्रह्म सूत्र। तो देखिए मोक्ष का साधन जो ब्रह्म ज्ञान है वो तो ब्रह्म सूत्र से होगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर के जब आखिरी सूत्र पढ़ेंगे आवृत्ति, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, इन सब 555 सूत्रों को जब जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे सूत्र भाष्य और टीका के साथ में, तो उससे अब ब्रह्म ज्ञान होगा। इसको क्यों पढ़ेंगे? इसलिए शारीरक मीमांसा श्रवण साध्यत्वेन तत्रैव प्रेक्षावताम, तत्रैव यानी शारीरक मीमांसायाम एव, टीका में दे दिए शारीरक मीमांसायाम एव। तो प्रेक्षावताम प्रवृत्ति उपपत्तिर, तो जो बुद्धिमानों की प्रवृत्ति तो ब्रह्म सूत्र पढ़ने में होगी। इस ग्रंथ को कौन पढ़ेगा? इसलिए नयतद ग्रंथारंभ, इस ग्रंथ का आरंभ क्यों होगा फिर? हाँ, तो बोल रहे हैं इतनी ऐसी आशंका को उत्थापन करके कह रहे नहीं, आदित्य आशंक्य इति आशंका, आशंक्य मतलब आशंकाम उत्थाप्य, इस तरह से किसी की यदि आशंका हो तो उस आशंका को उत्थापन करके समाधान कर दे रहे कि नहीं। मेधावी नाम अति वितत गहन गंभीरेषु, हाँ, सूत्र भाष्यादिषु आदाव एवं प्रवृत्ति संभवे, बोले जिसकी मेधा जो है बहुत तीव्र है। चलो भाई मेधावी कैसे बनेगा? पहले मेधावी बना लो तो मालूम पड़ जाए मेधावी हो कि नहीं हो। यदि मेधावी हो तो मेधावी बना के दिखाओ। हाँ, क्या प्रत्यय करेंगे? असमाया मेधा सृजो विनी, विनी प्रत्यय कर देना तो प्रातिपदिक क्या हो जाएगा? मेधाविन। और प्रथमा में दीर्घ कैसे कर लोगे? शौच सूत्र लगेगा, है ना, शौच से दीर्घ होगा तो मेधावी बन जाएगा। फिर आप मेधावी वास्तव में हो जाओगे। चलो देखो, वैसे आई ही मेधावी मतलब थोड़ा जिससे आप लोगों का भी अभ्यास हो जाए इसलिए पूछ लेता हूँ। तो मेधावी नाम, चलो भाई आप बताओ मेधावी नाम कहाँ की विभक्ति है? क्या विभक्ति है मेधावी नाम? हाँ सही है, ये तो सही बात, इतना तो हाँ सही है, षष्ठी बहुवचन है मेधावियों की। राजीव भाई की भी सर्लिंग पूरी हो चुकी है, आप लोग सावधान हो जाओ। चलो देखो, तो मेधावी नाम, जो मेधावी लोग हैं उनका अति वितत गहन गंभीरेषु सूत्र भाष्यादिषु आदव प्रवृत्ति संभवे, जो अत्यंत मेधावी लोग हैं वो लोग भले बड़े ग्रंथ को पढ़े, तो जो अत्यंत गहन गंभीर जो है सूत्र भाष्यादि सूत्र है ना, जिसमें जो है सूचयंती, हाँ सूचयंती थी,
अत्यंत वितत, विस्तृत और गहन भी है, गंभीर भी है। विस्तृत है और गहन गंभीर भी है। जैसे कोई जंगल बहुत बड़ा भी है और घना भी है, और गंभीर उसमें, अब घना जंगल हो लेकिन एक भी जंगली जानवर न हो तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन इसलिए गंभीर जिसमें जो है बहुत खतरनाक कठिनाई हो, ऐसे जो है ब्रह्म सूत्र के सूत्रों को समझना बड़ा कठिन है ना। एक एक सूत्र ऐसे आ जाए वहाँ पे लगा ही नहीं पाओगे जल्दी अर्थ। जैसे बारंबार जब करते रहते तब दिमाग में बैठता है, एक बार सुन लेने से भी जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए कई लोग अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का पूरा पूरा क्या अर्थ है ये नहीं बता पाए। चलो आप बता दो, आप ही बताओ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का क्या अर्थ है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है नहीं क्या? आप बताइए। अथ यानी क्या? किसके अनंतर? हाँ सही है, साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर। अतः, अतः यानी क्या? हाँ, कर्म फलस्य अनित्यत्वात्। कर्म करने से मुक्ति नहीं, क्योंकि कर्म का फल अनित्य है। कर्म फलस्य अनित्यत्वात्, अनित्य फलवत्वात्, है ना। ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं क्या? जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा नहीं क्या? जिज्ञासा नहीं विचार, है ना। ब्रह्म जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, वहाँ ज्ञा धातु है, सन प्रत्यय है ना। ज्ञा धातु का अर्थ ज्ञान होता है ना। और कौन सा ज्ञान लेना? फल पर्यवसायी ज्ञान। ज्ञा धातु का अर्थ ज्ञान, उसकी लक्षणा करना फल पर्यवसायी ज्ञान। अजहत लक्षणा से फल पर्यवसायी ज्ञान लिया जाए। और सन प्रत्यय का अर्थ होता है इच्छा, और उसको जो है जहत लक्षणा करके इच्छा का अर्थ लेना, इच्छा साध्य विचार। ज्ञा सन, ज्ञा धातु का अर्थ है ज्ञान, वहाँ अजहत लक्षणा करके कौन सा ज्ञान लेना? फल पर्यवसायी ज्ञान। परोक्ष ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है, फल पर्यवसायी ज्ञान। और सन प्रत्यय का अर्थ है इच्छा, और इच्छा की वहाँ सन किसकी लक्षणा कहाँ करना? इच्छा साध्य विचार, यानी फल पर्यवसायी ज्ञान, है ना। ज्ञान के अनुकूल जो विचार है वो ब्रह्म विचार। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म विचार। तो साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर, चूंकि कर्म फल अनित्य है, इसलिए नित्य फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्म विचार, ब्रह्म जिज्ञासा किम कर्तव्या, कर्तव्या का अध्ययन करना पड़ेगा। तो बड़ा मतलब गंभीर होता है ना, बहुत गहन है। एक बार में भी जल्दी पूरा समझ में आ जाए, सूत्र का ही अर्थ समझ ले वो भी कठिन ही है। तो इसलिए सीधे सीधे मेधावी लोग, चलो मेधावी जिसकी बुद्धि बहुत तेज है वो प्रवृत्त हो जाए, लेकिन साधारण लोग कहाँ जाएंगे भाई? साधारण लोगों को तो क्रम से चढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेधावी नाम अतीत वितत गहन गंभीरेषु सूत्र भाष्यादिषु आदावेव प्रवृत्ति संभवेपि मंद धियाम तत्र प्रवृत्त्यानुपत्ते है। जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं उनकी सीधे सीधे अत्यंत विस्तृत सूत्र भाष्य टीका आदि में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए तद अनुग्रहार्थम, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, ठीक है, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए एतद ग्रंथारंभ। अब जैसे जो महाराज जी के पाठ नहीं समझ पाते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जो महाराज जी से छूटेंगे वही तो हमारे पास आएंगे। जो लोग महाराज जी के पास नहीं समझ पा रहे हम लोग पास आ रहे, हमारे पास आएंगे, स्वानंद जी के पास आएंगे। फिर इस तरह से तो भाई सभी का काम चल रहा है। तो इस तरह से तो जो मंद बुद्धि वाले हैं उनकी सीधे सीधे सूत्र भाष्य आदि में प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं हो सकती। इसलिए तद अनुग्रहार्थम एतद ग्रंथारंभ, ऐसे लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए इस ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है। इसलिए तेन बोधाय मंदाना, उन्हीं धर्मराजा धुरंधर के द्वारा मंदों को, अल्प बुद्धि वालों को भी बोध हो जाए, जिनकी बुद्धि अत्यंत अभी तीक्ष्ण नहीं है। भाई देखो, कितना भी साधना कर लो लेकिन सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं हो पाती। कारण कि प्रतिबंध कहाँ कितना है वो मालूम नहीं है। इसलिए एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। एक बार एक जो है ये शिवोहम भारती नाम के महात्मा जी है, वो स्वयं बता रहे थे उदाहरण। हाँ,
तो हिमालय की गुफा में बैठ करके बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत जो है ऐसे अनुष्ठान कर रहे हैं, कई करोड़ जो है उन्होंने जाप कर लिया, तो भी कोई ज़्यादा फल जो है नहीं दिख रहा। फिर जो है उन्होंने एक बार एक कोई महात्मा आए उनके पास, कोई बड़े प्रसिद्ध महात्मा, तो आए उनके यहाँ, उधर जा रहे हैं तो उनको बुलाए, बोले महाराज जी चाय पी के जाइए। चाय बना के, चाय कॉफ़ी कुछ बना के पिलाए, तो पिला के फिर बोले महाराज जी जो है इतने करोड़ मैंने जाप कर लिया, अभी तक जो है कुछ लाभ उतना नहीं मालूम पड़ रहा है। तो उन्होंने बताया देखिए भाई, जैसे आप गंगा जी के किनारे पानी खोदो, ज़मीन खोदो, तो थोड़ी ही दूर 4-6 हाथ पे ही पानी मिल जाएगा, और कहीं कहीं जो है खोदते चले जाओ 50 हाथ खोद लो तो भी पानी नहीं मिलता। तो मतलब पानी मिलने के लिए पता नहीं प्रतिबंध कितना है, प्रतिबंध किसमें कितना है, पूर्व जन्म में क्या क्या करके आए, कोई भरोसा है क्या। इसलिए एक ही जो है साधना कर रहे तो भी सब उसमें आगे पीछे हो जाते हैं, और लघु पढ़ने वाले कोई आगे चलेगा कोई पीछे चलेगा, कोई नाराज होके चले जाता है, अरे जो है इतना तेज पढ़ा रहे हैं कि। एक बार मैं पढ़ा रहा था ना, एक आदमी ने चालू किया, एक महात्मा ने चालू कराया, तो फिर दूसरे दिन से एक दूसरा महात्मा भी आ गया। अब उसकी बड़ी तेज बुद्धि थी, वो जल्दी धड़ाधड़ पूछ पाछ करके आगे जो है जा रहा है, और दूसरा वाला वो नाराज हो गया कि जो है आप इतना तेज पढ़ा रहे हो कि जो है आप तो पूरा उन्हीं की तरफ जा रहे हो। वो चौथे दिन से आना गायब हो गया। ऐसे बहुत होता है, ये बहुत नाटक देखा जाता है। तो इसलिए ये जो है सबकी बुद्धि बराबर नहीं होती, इसलिए तद अनुग्रहार्थम, ऐसे मंद बुद्धि वालों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये तद ग्रंथारंभ, इस ग्रंथ का आरंभ होता है। इत्याह तेन बोधाय मंदाना, ऐसे धर्मराजा ध्वरिंद्र के द्वारा, देखो वही तेन धर्मराजा ध्वरिंद्रेण बोधाय, यानी ब्रह्म बोधाय, ब्रह्म का बोध कराने के लिए इस ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है। सयो कुत, तो ब्रह्म का बोध ही कैसे हो पाएगा, तो बोल रहे कुत इत्या, इसलिए बता रहे कि नहीं ये जो ग्रंथ है इत्यतः वेदांतार्थावलंबिनी, यह ग्रंथ कैसा है, वेदांत का जो प्रतिपाद्य विषय है उसका अवलंबन करने वाला यह ग्रंथ है। वही विषय यहाँ भी है ना, वहाँ भी उसी विषय का निरूपण किया गया है, इसलिए ब्रह्मबोध इसके द्वारा भी हो जाएगा। देखिए टीका में मणि प्रभा देखिए, मंद धियाम अनुग्रहाय एतद ग्रंथारंभे हेतु महा, मंद बुद्धि वालों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए इस ग्रंथ के आरंभ में हेतु दिखा रहे मेधावी नाम अत्यंत बुद्धि वालों को। तति वितद गहन गंभीरेषु सूत्र भाष्यादिषु आदव एवं उन्मिकी भले हो उत्कृष्ट ग्रंथों में प्रवृत्ति हो जाए। अति विततत्वम किम शब्दतो विस्तृतत्वम, क्योंकि ब्रह्म सूत्र भाष्य टीका है, बहुत विस्तार है, और गहन है मतलब दुष्प्रवेशार्थकत्वम, उसके अर्थ में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। ऊपर से जो है भले लगे कि आ गया है, लेकिन बाद में फिर देखते नहीं मालूम पड़ता है। गंभीरत्वम, और गंभीरत्वम किम अतल स्पर्शत्वम, तल को स्पर्श नहीं कर पाते, मुख्य भाव को नहीं समझ पाते। जैसे कोई थोड़ा बहुत तैरना जानता है, नदी गहरी हो, और बोलो नीचे तक जाके आओ, और थोड़े ही जाने में सांस फूलने लगती है, तो ऐसे वो तल स्पर्श नहीं कर पाते, यानी उसके मुख्य भाव को, तात्पर्य को नहीं समझ पाते, इसलिए वो गंभीर है। अतल स्पर्श, तल स्पर्श नहीं कर सकते, जो गंभीर ज़्यादा गहरा है तल नीचे तक नहीं स्पर्श कर सकते, इसी प्रकार भाव को नहीं समझ पाते। अयम एव अर्थस तस्य नान्य, तो मतलब तल स्पर्श नहीं कर पाते, इसका यही इस ब्रह्म सूत्र में इसी विषय का प्रतिपादन हुआ है, यही अर्थ है। नान्य, अन्य अर्थ नहीं है। इति यत्ता बुद्धि विषयता शून्यत्वम, ऐसी बुद्धि विषयता नहीं बन पाती, ऐसी बुद्धि नहीं बनता, इसलिए इस बुद्धि विषयता शून्यत्व है ना। घट है ना, तो घट ज्ञान विषय, तो घट में, घट को आपने जान लिया, तो घट क्या है, घट ज्ञान विषय, तो घटत्व। ऐसे ही इस प्रकार की बुद्धि बन जाए, तो ऐसी यत्ता बुद्धि, या इसका इतना ही अर्थ है, दूसरा नहीं है, तो ऐसी बुद्धि हो जाए, किंतु एतद बुद्धि विषयता से शून्य है, यानी इस अर्थ को नहीं जान पाते। इति तदर्थ भेद, इति तदर्थ भेद, इति आदव एव, इति तदर्थ भेद, अयम एव अर्थस शून्यत्वम इति तदर्थ, नान्य
इति यत्ता बुद्धि विषयता शून्यत्वम इति तदर्थ भेद इति तदर्थ भेद। हाँ, ये अतल अयमेव अर्थस तस्य नान्य इति यत्ता बुद्धि विषयता शून्यत्वम इति तदर्थ भेद इति। यहाँ पे एक पहले तो अतल अयमेव अर्थस तस्य नान्य इति यत्ता बुद्धि विषयता शून्यत्वम, ऐसी बुद्धि विषयता से शून्य है, मतलब इस प्रकार की बुद्धि नहीं हो पाई थी, तदर्थ भेद आई थी। इसलिए उसका अर्थ है भेद, मतलब वो ठीक अर्थ नहीं जहाँ समझ पाए। तादव एव इति तदर्थ भेद का मतलब ये अयमेव अर्थस तस्य नान्य इति यत्ता बुद्धि विषयता शून्यत्व, ये तो यहाँ तक तो ठीक लगा। इति तदर्थ भेद आई थी, यहाँ पे आदव एव तदर्थ भेद, तो मतलब है कि तो मतलब ठीक अर्थ नहीं समझ पाते, तल स्पर्श नहीं कर पाते, तदर्थ भेद अर्थ भेद हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आदव एवं प्रवृत्ति संभवेपि, तो देख फिर आ गया आदव एवं, अत्यंत मेधावियों को शुरू में ही वहाँ पे प्रवृत्ति होने पर भी, जो मंद बुद्धि वाले हैं वहाँ प्रवृत्ति संभव नहीं है। तो एतद ग्रंथाध्ययनात् पूर्वमेव, बोले वो वेदांत परिभाषा पढ़ने से पहले वहाँ बैठ सकते हैं उसमें, जो अत्यंत मेधावी लोग, न्याय व्याकरण आदि पहले से पढ़े हुए खूब अच्छी तरह से, तो थोड़ा इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी उसको समझ लेते हैं। लेकिन तत्र यानी सूत्र भाष्यादिषु, लेकिन मंद बुद्धि को सूत्र भाष्य आदि में प्रवृत्ति संभव नहीं है, इसलिए तद अनुग्रहार्थम यानी मंद बुद्धि अनुग्रहार्थम। मंद बुद्धि का क्या अर्थ है? हाँ, कम बुद्धि। आप बोलो, मंद बुद्धि के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मंद बुद्धि अनुग्रहार्थम, मंदा बुद्धिर यस, ऐसा अर्थ लेना, जिसकी मंद बुद्धि है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। बहुब्री समास ले लेना, ठीक रहेगा, कि मंद बुद्धि वालों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तो तेनापि, अच्छा तेनापि आगे आया, तेनापि कहाँ आया? हाँ, तेनापि किधर आया? आगे देखो, हाँ, चलिए पहले अब आ जाइए शिखामणि में आइए। यद्यपि प्रमाणमालादौ संक्षेपतो वेदांतार्थ निरूपणात्, प्रमाणमाला एक आनंद बोध भट्टारक नाम के विद्वान हुए हैं, आनंद बोध भट्टारक, उन्होंने प्रमाणमाला एक ऐसा प्रकरण ग्रंथ बनाया है, उसमें वेदांत के अर्थ को वहाँ दिखाए हैं, मतलब वहाँ वेदांत का ही प्रकरण ग्रंथ है। तो प्रमाणमाला आदि में संक्षेप से तो वेदांत के अर्थ का निरूपण हुआ है, वेदांत सार भी ले लो, बहुत संक्षेप से निरूपण हुआ है। तो तेनापि मंदा अनुग्रह, उनके द्वारा भी तो मंदों के ऊपर अनुग्रह हो सकता है। देखो तेनापि का अर्थ दे दिए टीका में, प्रमाणमाला दीनापि, प्रमाणमाला आदि ग्रंथों से भी मंदों के ऊपर अनुग्रह हो सकता है। तथापि न सर्वस्य वेदांत शास्त्रार्थ से प्रतिपादनम तत्र, फिर भी संपूर्ण वेदांत शास्त्रार्थ का प्रतिपादन पूरा वहाँ नहीं, वो बहुत ज़्यादा संक्षेप में कर दिए। प्रमाणमाला जो ग्रंथ है बहुत ज़्यादा संक्षेप में है और ये थोड़ा विस्तार से है, इसलिए पूरे के पूरे वेदांत के अर्थ का वहाँ निरूपण नहीं हुआ है। इसलिए तत्र इति ध्येयम, तो टीका में देख लीजिए, तत्र नहीं प्रमाणमाला दो, वहाँ पे पूरा प्रतिपादन नहीं हुआ है। स्वकीय ग्रंथस्य निःश्रेयस, शिखामणि, स्वकीय ग्रंथस्य निःश्रेयस प्रयोजनवत् शारीरक मीमांसया संगतिम दर्शयतु। देखो निःश्रेयस प्रयोजन वाला है शारीरक मीमांसा, निःश्रेयसम निश्चितम श्रेय इति निःश्रेयसम, जो निश्चित श्रेय है यानी पूरी तरह से श्रेय मोक्ष, उस निःश्रेयस रूपी प्रयोजन वाला कौन है? शारीरक मीमांसा ब्रह्मसूत्र। तो निःश्रेयस मोक्ष रूपी प्रयोजन वाले ब्रह्मसूत्र के साथ स्वकीय ग्रंथ की संगति, स्वकीय ग्रंथ की संगति दिखाने के लिए, संबंध दिखाने के लिए कि भाई उसके साथ क्या संबंध है। आप बोल रहे वेदांत के अर्थ का निरूपण यहाँ भी हो रहा है तो उसके साथ संबंध तो होगा। तो संगति को दिखाने के लिए करिष्यमाण प्रमाण निरूपणस्य, है ना, करिष्यमाण जो प्रमाण का निरूपण, क्योंकि यहाँ पे 6 प्रमाणों का निरूपण होगा और विषय और प्रयोजन भी दिखाएंगे। 8 परिच्छेद है, हाँ 8 परिच्छेद है, 6 तो प्रमाण, 6 प्रमाण का निरूपण है और विषय और प्रयोजन। तो ये जो है, ये जो करिष्यमाण प्रमाण निरूपण आगे किया जाएगा, प्रमाण का निरूपण,
उस प्रमाण निरूपण का परंपराया निश्रेयस उपयोगम दर्शयन। उसका निश्चय उपयोग कहाँ है? परंपरा संबंध से निश्रेयस में उपयोग है। इसको दिखाते हुए शास्त्रस्य प्रथमम तत्साधनताम दर्शयति। यह जो शास्त्र है, सबसे पहली बात, यह मोक्ष का साधन है, इसकी सिद्धि कर रहे हैं। यह भी मोक्ष, इस शास्त्र से भी मोक्ष की सिद्धि होगी इसको अध्ययन करने से। इसलिए परंपरा से इसका भी, प्रमाण का जो निरूपण होगा परंपरा से, उसका भी मोक्ष में विनियोग है, मोक्ष के लिए उपयोगी है। टीका में देखिए, उसमें शिखामणि हो गई, मणि प्रभा देखिए। संगति में यानी शारीरक मीमांसा या यत निश्रेयस रूपम परम प्रयोजनम। शारीरक मीमांसा का जो निश्रेयस रूपी परम प्रयोजन है, तदेव स्वकीय ग्रंथस्यापि, यही इस ग्रंथ का भी है, हमारे द्वारा रचित ग्रंथ का भी है। इति एक कार्यकारित्व रूप संगतिम दर्शयतु। तो दोनों में क्या आया? एक कार्यकारित्व रूपी संगति है, एक ही कार्य की सिद्धि दोनों के द्वारा हो। ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करने से भी वही सिद्धि होगी, मोक्ष की सिद्धि, और इसके द्वारा इसका भी वही प्रयोजन ही है। एक कार्यकारित्व, एक ही कार्य यानी मोक्ष की उत्पत्ति, कारित्व दोनों में ही है। ऐसी संगति को दिखाते हुए यहाँ पे सबसे पहले ये बता रहे हैं कि परंपरा से निश्रेयस का उपयोग है, निश्रेयस में उपयोग है और शास्त्र मुक्ति का साधन बनेगा, इसको दिखा रहे हैं। देखो, एक कार्यकारित्व रूप संगति विषयक, तो उसको देखो, संगतिम दर्शयितुम, दर्शन कराने के लिए, संगति को बताने के लिए। तो देखो, एक कार्यकारित्व रूप जो संगति विषयक दर्शन यानी ज्ञान, उस ज्ञान के अनुकूल व्यापार, ज्ञान के अनुकूल क्या व्यापार करेंगे? शब्द उच्चारण करेंगे, बताए शब्द उच्चारण करेंगे, उस व्यापार विषयक इच्छावान। एक कार्यकारित्व रूपी संगति, उस संगति का ज्ञान हो सामने वाले को जो पढ़ेगा, तो उसको संगति विषयक दर्शन, उस दर्शन के अनुकूल व्यापार यानी शब्द उच्चारण करना, उस व्यापार विषयक इच्छा वाले है। दर्शयितुम, दर्शन करने की इच्छा वाले है, दर्शन कराने की इच्छा, कराने की इच्छा वाले। तो दर्शन के अनुकूल व्यापार विषयक इच्छा वाले है कौन? ग्रंथकार धर्मराजा ध्वरिन्द्र। अस्य साधयति इत्यनेन अन्वय, इसका क्या करना? दर्शयितुम साधयति, दर्शयितुम का अन्वय साधयति। जैसे देखिए, भोक्तुम गच्छति है ना, वो जो है क्रियार्था क्रिया, तुमुन और डूल क्रियार्था क्रिया होने पर होती है। एक जो है दर्शयितुम भोक्तुम गच्छति, इस तरह पठितुम निवसति, इस तरह से दर्शयितुम किम करोति? साधयति। दर्शयितुम साधयति के साथ अन्वय करना, क्योंकि तुमुन प्रत्यांत है। इत्यनेन अन्वय। न च प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। बोले बिना प्रयोजन के तो मंद भी पुरुष भी प्रवृत्त नहीं होता। कोई जानवर भी है, कुत्ता आदि भी है, कुछ लाभ मिलेगा तभी जो है खड़े रहता है वहाँ पे। तो प्रयोजन के बिना तो मंद पुरुष भी कहीं प्रवृत्त नहीं होता। इति न्यायन स्वकीय ग्रंथस्य, तो अब इस न्याय से जो स्वकीय ग्रंथ को एक कार्यकारित्व, स्वकीय ग्रंथस्य निश्रेयस प्रयोजन व शारीरक मीमांसया सह, निश्रेयस प्रयोजन वाले है कौन? शारीरक मीमांसा ब्रह्मसूत्र। उस ब्रह्मसूत्र के साथ स्वकीय ग्रंथ का जो ये संगति दिखाना चाहते हैं ना, दिखाना, उस तद इच्छा व्यर्थ है। क्यों? देखिए बता रहे, मीमांसया स एक कार्यकारित्व रूप संगति विषयक दर्शनानुकूल व्यापार विषयक इच्छा व्यर्था। ब्रह्म सूत्र के साथ एक कार्यकारित्व रूप संगति विषयक जो दर्शन कराना चाहते, ज्ञान कराना चाहते, उसके अनुकूल जो व्यापार शब्द उच्चारण, उसकी इच्छा, तद विषय की इच्छा ये व्यर्थ है, क्योंकि बिना जो है प्रयोजन के तो कहीं कोई जो है प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए जो है आपके ग्रंथ का तो कोई प्रयोजन है नहीं, ऐसा कोई आक्षेप करेगा तो सिद्धांति करा इति न च वाच्यम, यह इच्छा व्यर्थ नहीं है। निश्रेयस प्रयोजन व शारीरक मीमांसया सह संगति प्रदर्शनस्य। निश्रेयस प्रयोजन वाले शारीरक मीमांसा के साथ जो संगति का प्रदर्शन है, संगति का प्रदर्शन दिखाना ये किस लिए है? इसमें भी वही प्रयोजन, वही अनुबंध है। संगति दिखाने का यही, संबंध बताने का यही प्रयोजन है
संबंध क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसमें भी वही अनुबंध है। जो प्रयोजन ब्रह्मसूत्र से सिद्ध होगा वही प्रयोजन इससे भी सिद्ध होगा। तो स्वकीय ग्रंथे प्रयोजन रूप अनुबंधो अस्ति इति प्रदर्शनार्थकत्वात्, हमारे ग्रंथ में भी प्रयोजन रूपी अनुबंध है। अनुबंध कितने हैं? 4। क्या क्या? विषय प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। तो उसमें से प्रयोजन रूपी अनुबंध इसमें भी है। वही जो प्रयोजन ब्रह्मसूत्र से सिद्ध होगा वही प्रयोजन यहाँ पे भी सिद्ध होगा। इसलिए वह जो है संगति दिखाना कोई व्यर्थ नहीं है। आगे, न च ज्ञान द्वारा तत्त्वमस्यादि वाक्यानामेव परम निश्रेयस प्रयोजनकत्वात्, बोले ज्ञान के माध्यम से तो महावाक्य ही तत्त्वमस्यादि जो महावाक्य है वही उनका ही मोक्ष रूपी फल होता है। तो निश्रेय परम निश्रेयस प्रयोजन वाले तत्त्वमस्यादि महावाक्य है। ये शारीरक मीमांसा यहाँ परम निश्रेयस रूप प्रयोजनवत्वस्यैव असिद्धत्वात्, शारीरक मीमांसा में परम निश्रेयस रूपी प्रयोजनवत्ता असिद्ध है, क्योंकि इस निश्रेयस रूपी प्रयोजन कहाँ से सिद्ध होगा? तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से होगा। तो कथम परम निश्रेयस रूप प्रयोजन व शारीरक मीमांसया सह, तो फिर कैसे जो है परम निश्रेयस प्रयोजन वाला जो शारीरक मीमांसा है उसके साथ एक कार्य कारित्व रूप संगति प्रदर्शनेन, एक कार्य जो कार्य वो करता है वही कार्य यह भी करता है, ऐसा संगति दिखा करके सखी ग्रंथस्य प्रयोजन रूप अनुबंधवत्वम, अनुबंधवत्वम न की जगह वह कर लेना, अनुबंधवत्वम कथम बोध्यते, एक कार्य कारित्व को दिखा करके हमारे ग्रंथ में भी प्रयोजन है, प्रयोजन रूपी अनुबंध है। चलो भाई, अनुबंध का लक्षण बोलो सुधा सागर। हाँ, अनुबंध का क्या लक्षण है मालूम है? हाँ बताइए। श्लोक, चलो श्लोक ही आप बोल दो। संबंधश्चाधिकार विनानुबंधम ग्रंथादो। आप बोलिए अनुबंध का लक्षण। हाँ देखो, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व। तो जब आपको मालूम पड़ेगा इसका विषय क्या है, संबंध क्या है, अधिकारी क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी कौन है, प्रयोजन क्या है, तो आपके ग्रंथ में क्या होगी? अध्ययन में प्रवृत्ति होगी। तो ग्रंथ में अध्ययन की प्रवृत्ति, अध्ययन रूपी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का प्रयोजक है। परंपरा कारण कौन है? वो अनुबंध का ज्ञान। इसलिए ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, ग्रंथ में अध्ययन रूपी जो प्रवृत्ति है उस अध्ययन रूपी प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अनुबंध का ज्ञान। उसका विषय कौन होगा? अनुबंध। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, ये अनुबंध का लक्षण होता है। तो 4 अनुबंध होते हैं। तो यहाँ पे बता दिए कि तो कैसे आप जो है हमारे ग्रंथ में प्रयोजन रूपी अनुबंध है, कैसे मालूम पड़ रहा है? तो इति सिद्धांतिकरा न च वाच्यम, ऐसा मत कहो, क्योंकि वो शंका किया ना को, तो मोक्ष रूपी प्रयोजन तो महावाक्यों से ही सिद्ध होगा, ब्रह्मसूत्र में भी नहीं है। तो ब्रह्मसूत्र में संगति दिखा देने से, हाँ, जब जैसे बोल दिए कि फूटी कौड़ी वाले के साथ मेरी दोस्ती है, तो फूटी कौड़ी वाले के साथ दोस्ती होने से मैं थोड़ी धनी हो जाऊंगा। भाई धनी के साथ दोस्ती मित्रता हो तो भले धनी हो सकते हैं। हाँ, तो यह इसलिए जो है जब जहाँ का प्रयोजन मोक्ष है ही नहीं उसके साथ संगति दिखाने से इसमें कैसे प्रयोजन सिद्ध होगा? क्योंकि प्रयोजन मोक्ष रूपी प्रयोजन तो महावाक्यों से मिलेगा। तो सिद्धांति का रहती न च वाच्यम, ऐसा भी मत कहो कि केवल तत्त्वमसि आदि वाक्यों से ही होगा। यथा प्रधान यागस्य यद स्वर्ग रूपम फलम, जैसे प्रधान याग का जो स्वर्ग रूपी फल है, तदेव फलम, हाँ, तदेव प्रयाज आदि अंगानाम, प्रयाज आदि अंग का भी क्या है? वही फल है। तथा प्रधान से तत्त्वमस्यादि वाक्य से ज्ञान द्वारा यत परम निश्रेयस रूपम फलम, इसी प्रकार प्रधान है तत्त्वमसि आदि वाक्य, उन तत्त्वमसि आदि वाक्यों का ज्ञान के माध्यम से जो परम निश्रेयस रूपी फल है वही फल उनके अंगभूत कौन है? शारीरक मीमांसा का भी है।
तदेव फलम तत्वमस्यादि महावाक्यांगभूत। तत्वमस्यादि वाक्यों के जो महावाक्यों के अंग कौन हो गया? शारीरक मीमांसा आदि, क्योंकि उसी का अर्थ का स्पष्टीकरण के लिए तो आया है। श्रुतियों के अर्थ का समन्वय करने के लिए ही, तात्पर्य का स्फोरण करने के लिए ही तो ब्रह्मसूत्र बनाया गया। इसलिए तत्वमस्यादि महावाक्यों का अंगभूत जो शारीरक मीमांसा है, उस शारीरक मीमांसा का भी, मीमांसा या आपी, उसका भी वही फल है। जैसे महाप्रधान याग का जो फल है वही फल अंग यागों का भी है, क्योंकि अंग यागों से मिल करके ही प्रधान याग फल देगा। ऐसे ब्रह्मसूत्र आदि के माध्यम से श्रुत्यर्थ का, श्रुति का तात्पर्य जान करके जब तत्वमस्यादि का श्रवण करेंगे तभी ज्ञान होगा, तभी फल मिलेगा। इसलिए जो प्रधान महावाक्य का फल है वही फल शारीरक मीमांसा का भी है। इति प्रधान फलेनैव अंगानां फलवत्वात्, तो प्रधान के फल से ही अंग भी सफल हो जाते हैं। इति आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद